सभी को नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से स्वागत है। नमस्कार तनिष्क, हेलो कुंवर, सलोनी जी नमस्कार, स्नेहा, साहिल, नीरज, दीपक। अब स्पीड कर दीजिए, अब स्पीड कर दीजिए सर क्लास को। ठीक है बेटा, बिल्कुल कर देंगे, टेंशन ना लो। सभी भाइयों को नमस्कार। आपके कमेंट्स अब धीरे धीरे स्पीड से होते जा रहे हैं। सचिन, प्राची सिंह नमस्कार, आयुष्मान, विशाल भाई, गोविंद पाल नमस्कार, तन्नू, तन्नू पवार, एक तन्नू, दो तन्नू आ गए हमारे प्यारे प्यारे बंदर। नमस्कार भाई, स्नेहा, पचोरी, निखिल, बहुत बढ़िया, कुंवर नायक। हेलो एवरीवन, बहुत अच्छे हैं आप सभी लोग, बहुत खुश हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के साथ लंबी बातें होंगी और आज हम आप सभी के साथ एक बहुत प्यारी बात को समझने का काम करेंगे। हेलो मनीष, आयुष, हिमांशु, गोविंद, स्नेहा गुप्ता, प्रणाम, नमस्कार। हेलो भाई शीर सागर, संजय, वंश, अमित, नितिन। नितिन भाई कह रहा आज मैं भी लाइव हूँ। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नमस्कार अंजलि, हेलो शिवानी, हेलो प्राची, आलिजा, परवीन नमस्कार, नमस्कार भाई, नमस्कार राणा, अंकित, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो योगेश्वर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ना शुरू करने वाले हैं। इसे हम कहते हैं वॉइसेस। आप लोग चाहे पेपर के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वॉइसेस का आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, वॉइसेस का आपको जरूर देखने को मिलता है सवाल। अधिकतर लोग वॉइस को आवाज के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, वॉइसेस का मतलब लोग अधिकतर कहते हैं आवाज। जैसे सुनसान सड़क, वीरान रास्ता, आप अकेले चले जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई देंगी। बेटा आमिर खान, ये है करने से क्या मिल रहा है बेटा आपको? गलत इंसान हो जाएंगे आप ऐसे तो। ठीक है, चलिए आ जाओ बेटा, फटाफट से समझने का काम करते हैं बेटा। तो भाई वॉइसेस के बारे में बहुत सारे लोगों को ये महसूस होता है कि सर वॉइसेस का मतलब आवाज होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब वॉइसेस को हम ग्रामर नाम के परिवार से समझने का काम करते हैं तो ग्रामर नाम के परिवार में इसको हम कहते हैं बेटा, ग्रामर के अनुसार अगर हम वॉइसेस की बात करना चाहें तो इसे हम कहते हैं वाच्य। वाच्य शब्द बना है किससे? वाच से। वाच का मतलब क्या होता है? बोलना। अब आप कहेंगे सर बोलना सिखाता है वॉइसेस? बिल्कुल जी, बोलना सिखाता है वॉइसेस। बोलने का मतलब हमें समझ में आया है दिलशाद चौधरी भाई। बोलने से हमें समझ में आता है कि हम अपनी बात कहते कैसे हैं। ठीक है ना, हम अपनी बात कहते कैसे हैं। तो व्याकरण के अनुसार हम जब किसी भी काम को करते हैं, ठीक है ना, एक तो किसी को काम को करना, ठीक है, और दूसरी बात होगी किसी भी काम को करवाना। दो ही तो बातें हो सकती है ना भाई, एक किसी काम को करना और एक किसी का को करवाना। ठीक है भाई, हाँ है ना, करेक्ट है। एक किसी काम को करना और एक किसी काम को करवाना। आप कहोगे सर काम को करने वाला कौन होता है? मैं कहूंगा काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है ना। और काम को करवाना किसके द्वारा होता है? आप कहेंगे कर्ता के अनुसार, है ना। बस तो फिर यही हमारे इस वॉइसेस परिवार की सारी कहानी को समझाता है। जब हम वॉइसेस की बात करते हैं दोस्तों, जब हम वॉइसेस की बात करते हैं दोस्तों, तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, वॉइसेस के आधार पर, ठीक है जी, वॉइसेस के आधार पर हमें यही बात समझ में आ गया। ठीक है जी, हाँ है ना। वॉइसेस का मतलब हमें समझ में आता है भाई, क्या चीज? सर इसी को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हो गया हमारे सामने एक्टिव वॉइस और एक हो गया हमारे सामने पैसिव वॉइस। एक हो गया हमारे सामने एक्टिव वॉइस और एक हो गया हमारे सामने पैसिव वॉइस। करेक्ट है। तो जब एक्टिव वॉइस की हम बात करते हैं तो पैसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों प्यारी प्यारी बातों के आधार पर सारा खेल हमारा शुरू होता है। कैसे खेल शुरू होता है, ध्यान से समझेंगे। सर अगर कर्ता का जिक्र हमें वाक्य में पहले देखने को मिले तो एक्टिव वॉइस है। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस है। इसी चीज को हम कर्ता सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं, इसीलिए एक्टिव वॉइस कहलाता है एक ऐसा वाक्य जिसे हम कहते हैं कर्ता प्रधान। ठीक है ना, यानी कि इसी को अगर हम कहें तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि सारा केंद्र कहां पर है? सब्जेक्ट की तरफ है कि काम को करने वाला कौन है। मेरी बात समझ में आया? ठीक है, करेक्ट है।
आरुष भाई कह रहा आपके लिए मैं राकेश सर की क्लास छोड़कर आया हूँ गुरुदेव। थैंक यू सो मच मेरे बेटा, अब बस पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। नमस्ते हो गई, सलाम हो गई, दुआ सलाम हो गई, अब थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, अगर हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो पैसिव वॉइस में कर्ता कहाँ चला गया, आप कहोगे सर वाक्य के अंत में। इसका मतलब क्या हो गया, जो किया गया काम है ना उसको हम पहले रखते हैं। इसलिए पैसिव वॉइस हम किसे कहते हैं, एक ऐसा वाक्य है जिसे हम कहते हैं कर्म प्रधान वाक्य है ना। यानी कि एक ऐसा वाक्य है जो किसके केंद्रित होता है, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट केंद्रित होता है। मैं आपके सामने दो वाक्य लिख रहा हूं, दोनों वाक्य को ध्यान से बेटा पढ़ के बताना, इनमें आपके हिसाब से कौन सा एक्टिव वॉइस हिंदी में लिख रहा हूं भाई और कौन सा वाक्य पैसिव में है, ठीक है ना। पहला वाक्य मैंने आपके सामने लिखा, गाड़ी की सफाई की गई, ठीक है भाई। पहला वाक्य मैंने आप सभी के सामने लिखा, और दूसरा वाक्य मैंने आपके सामने लिखा, राज ने गाड़ी साफ की। इन दोनों वाक्य में कौन सा एक्टिव वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस है। दोस्तों अब इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखो देखो दोस्तों, मैं आपसे पूछूं भाई गाड़ी साफ किसने की, आप कहोगे सर ये तो पता ही नहीं चल रहा गाड़ी साफ किसने की। जब हमें ये पता ही नहीं चल रहा गाड़ी साफ आखिर करने वाला कौन है, तो इसका मतलब काम करने वाले का जहां जिक्र नहीं पता चले, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर तो फोकस है ही नहीं, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं है, इसी वजह से ये अपने आप में क्या हो गया बाबू, पैसिव वॉइस हो गया। और दूसरे वाक्य में गाड़ी साफ किसने की है भाई, आपने कहोगे राज ने की है, और सर सब काम करने वाला ही शुरुआत में आ गया, इसी वजह से ये हमारे सामने कौन सा टेंस हो गया, मतलब कौन सा वॉइस हो गया बेटा, एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है जी, करेक्ट है। लगभग सभी प्यारे बच्चों ने अपने जवाब सही दिए हैं और ये सच में बहुत अच्छी बात है। करेक्ट है भाई, हाँ है ना। तो अब इसी के आधार पर मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसी के आधार पर हम खेला शुरू करने वाले हैं, जरा गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम बात करेंगे वॉइसेस के बारे में, ठीक है ना जी। वॉइसेस अपने आप में धीरे धीरे एक एक करके चीजों को समझेंगे बेटा, ठीक है ना, धीरे धीरे एक एक करके हम इन चीजों को समझेंगे बेटा। वॉइसेस अपने आप में दो हिस्सों में बढ़ते हैं। पहला वॉइस कौन सा हो गया, एक्टिव वॉइस, और दूसरा वॉइस कौन सा हो गया भाई, पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस एक ऐसा वाक्य लिखने का तरीका होता है जिसमें डूअर इज मोर इंपोर्टेंट। सारे बच्चे एक बार लिखकर दिखाएंगे मुझे साथ साथ, डूअर इज मोर इंपोर्टेंट देन द वर्क। ठीक है ना जी, यानी कि काम करने वाले का जो जिक्र है, काम करने वाले का जो जिक्र है वो सबसे पहले लिखा होना चाहिए। अगर इसी बात को मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको समझाऊं, तो जब भी कोई वाक्य लिखा जाता है तो वाक्य की शुरुआत में ही हम डूअर को लिखते हैं, डूअर को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं,
मैंने क्या बोला बाबू, ध्यान से समझने की कोशिश करना। डूअर को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में इसी को हम कर्ता कहते हैं। यानी कि किसी भी लिखे हुए वाक्य में डूअर को ही हिमांशु भाई सब्जेक्ट कहते हैं, डूअर को ही हम कर्ता कहते हैं। कर्ता का मतलब जिसने कोई काम किया हो। ठीक है दोस्त, करेक्ट हो गया। तो इसका जिक्र हम सेंटेंस की बिल्कुल शुरुआत में रखते हैं, ये बना दिया मैंने डिब्बा आपको याद कराने के लिए। लेकिन जब पैसिव वॉइस की हम बात करते हैं तो आप कहेंगे पैसिव वॉइस में क्या खास बात होती है। आप कहेंगे सर जी किया गया काम, वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा, वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर। ठीक है ना जी, यानी कि किया गया काम ज्यादा जरूरी होता है, और किया गया काम जब ज्यादा जरूरी होता है तो आप यही तो समझेंगे दोस्तों कि किया गया काम ज्यादा जरूरी होता है। तो इस वर्क डन का मतलब क्या हुआ, सेंटेंस की शुरुआत में ही हम ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। ठीक है भाई, हाँ है ना। सेंटेंस की शुरुआत में ही हम क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, और उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या चीज दोस्तों, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ताकि ये किया गया काम हमारे सामने आ जाए, है ना भाई। तो इसका मतलब जो डूअर है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए डूअर को हम सेंटेंस के आखिर में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। क्या बोला मैंने, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप कहोगे नहीं सर मजा नहीं आया, मैं कहूंगा लो भाई, अगर भाई मजा नहीं आया समझने का, अब मैं आपके सामने इंग्लिश में सेंटेंसेस लिख रहा हूं, जरा इन सेंटेंसेस को पहचान के दिखाएंगे आप लोग। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, चलो। द थीफ सॉ द पुलिस, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द थीफ वॉज अरेस्टेड। Questions are sold by किरण। मेरे बच्चों बहुत प्यार से इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखने का काम करेंगे। आलिजा परवीन बाबू आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, आप फालतू की बातों में दिमाग लगा रहे हो। बेटा आपका मेरा पर्पज है सिलेक्शन, और आप बातों में लगे रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त। ठीक है, ये बच्चा लिख रहा है आपको किन किन बच्चों का नाम याद है, बेटा यहाँ इन बातों की जगह नहीं है, यहाँ फोकस होके पढ़ना है। ठीक है, आपके प्यारे से गुरुदेव ने क्वेश्चन दिया, आप इनको एक्टिव पैसिव की तरह पहचान के दिखाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा, सिलेक्शन लेकर आना है। डूअर को नैतिक हम कर्ता कहते हैं, देखो यहां लिखा मैंने, डूअर को हम कर्ता कहते हैं, इसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। चलो चलो पहचान के देखो कौन सा इनमें एक्टिव है कौन सा इनमें पैसिव है। आइए दोस्तों, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। मोहम्मद बब्बर बेटा बिल्कुल आखिर में जवाब दूंगा इस बात का बाबू, अभी देखो ध्यान से। थीफ सौदा पुलिस, मैं अगर आपसे पूछूं देखने का काम किसने किया, आप कहोगे सर जी देखने का काम इसने किया। इसका मतलब हमारे सेंटेंस की शुरुआत में डूअर अगर है, देखने का काम किया किसने, आप कहोगे थीफ ने। तो चोर ने देखने का काम किया, तो सर इसका जिक्र अगर सेंटेंस की शुरुआत में मिल गया तो ये एक्टिव वॉइस हमारे सामने हो गया। लो भाई पहली बात हमारी समझ आ गई। ठीक है बाबू, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने क्या कहता है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अरेस्ट करने का काम किसने किया, आप कहोगे सर पुलिस ने किया, यानी कि डूअर हमारे सामने सेंटेंस की शुरुआत में है। इसका मतलब ये भी हो गया बेटा किसमें, एक्टिव वॉइस में हो गया। द थीफ वॉज अरेस्टेड, चोर अरेस्ट किया गया। मैं अगर आपसे पूछूं यहां इस लिखे हुए सेंटेंस 3 में अरेस्ट किसने किया, आप कहोगे नहीं पता, हमें नहीं पता सर ये किसने किया। यानी कि इस किए गए काम का डूअर तो हमारे सामने लिखा ही नहीं, नहीं लिखा, कोई बात नहीं सर। डूअर सेंटेंस के आखिर में लिखा हो या नहीं लिखा हो, इसी की वजह से हम इसको कहते हैं पैसिव। जरा प्यार से बोलो गोपाल बाबा की जय। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। क्वेश्चंस आर सोल्ड बाय किरण। मैं अगर आपसे पूछूं सवाल हल किसने किए भाई, आप कहेंगे सर किरण ने किए। किरण का जिक्र कहाँ है, आखिर में, डूअर आखिर में यहां पर मेंशन है। सर सेंटेंस के आखिर में चला गया तो चुपचाप इसे पैसिव वॉइस बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। साक्षी हैज सेंट द पार्सल। पार्सल भेजने का काम किसने किया, आप कहेंगे साक्षी ने किया। डूअर सेंटेंस की शुरुआत में है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बताया सर ये एक्टिव वॉइस है कि नहीं। करेक्ट हो गया भाई, करेक्ट हो गया बेटा। तनिष्का, निकिता, अभिषेक कुमार, प्राची द्विवेदी, बहुत बढ़िया। आस्था, मोहम्मद बब्बर, अच्छे से समझ आ गया, शाबाश, वेरी गुड भाई ऋषभ। अब की बार आखिरी बार। तो अब इसका अगर हम ब्रीफ में समझने का काम करते हैं, ब्रीफ में अगर हम समझने का काम करते हैं तो हमें समझ में आ गया एक्टिव वॉइस जिसकी शुरुआत में हमें डूअर लिखा हुआ मिलता है। अगर पैसिव वॉइस की हम बात करते हैं तो सर वर्क डन को हम नॉन डूअर कहते हैं, यानी कि जिसने काम नहीं किया। ठीक है जी, बात खत्म हो गई भाई, हाँ है ना, करेक्ट है ना भाई। आराध्या सिंह, ठीक है। तनु तंवर। तो बाबू अब नॉन डूअर के साथ कंपलसरी हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो आप कहोगे सर ये जो एक्टिव से पैसिव बदल रहा है, ये जो एक्टिव से पैसिव बदल रहा है बाबू, इसी प्यारी सी खूबसूरत सी चीज को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसी प्यारी सी खूबसूरत सी चीज को हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं दोस्त, इसी चीज को हम कहते हैं बाबू ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ढांचे में परिवर्तन करना पर अर्थ नहीं बदले। मैंने क्या कहा, ढांचे में परिवर्तन करना, इसी को हम कहते हैं चेंज इन द स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, चेंज इन द स्ट्रक्चर। ढांचे में तो परिवर्तन कर देना, ठीक है ना, बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। एक बार ध्यान से देखो बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है भाई अनुज, आप कहेंगे दोस्त ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी लिखे हुए वाक्य के ढांचे में परिवर्तन कर देना पर मीनिंग नहीं बदलता। तो दोस्तों जब हम इस ढांचे की बात करते हैं तो इस ढांचे के अनुसार हमें समझ में क्या आया, ढांचे के अनुसार हमें समझ में आया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी को बदलना है। यानी कि पहले ऑब्जेक्ट लिया, वर्ब और सब्जेक्ट पीछे ला दिया। यही खेला हमको समझना है भैया, यही खेला हमने समझना है भैया। ठीक है बेटा, हाँ है ना। आरुष भाई क्लास खत्म होने के बाद बिल्कुल आराम से दोबारा से देखना बेटा। आपका ध्यान कमेंट बाजी में है, नहीं समझ पाओगे। आप ध्यान दो, हर बात को समझो बेटा। दूसरे लिखे हुए वाक्य में पुलिस है जिसने अरेस्ट करने का काम किया है, तो डूअर कौन है शुरुआत में, इसलिए एक्टिव वॉइस है बेटा। समझ आ गया बेटा, फाइन। आप ध्यान नहीं दोगे तो काम खराब हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो अब हमें सेंटेंस के अनुसार ही एक एक करके सारे के सारे वॉइसेस चेंज करने सीखने हैं। तो सबसे पहले हम एजर्टिव सेंटेंस के, सबसे पहले हम एजर्टिव सेंटेंस के पैसिव बनाना आप लोगों के साथ सीखेंगे। तैयार है मेरा बच्चा पार्टी भाई, हाँ भाई तैयार है सारा बच्चा पार्टी, ठीक है बेटा, ठीक है। तो चलिए अब हम साथ साथ कहानी को लेकर चलने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। सर कंप्रीहेंशन वो क्या एक साथ पढ़े, बिल्कुल पढ़ना है भाई, बिल्कुल पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है भाई। अब हम इन ढांचों को बदलना, स्ट्रक्चर कैसे बदलता है ये आपके साथ मिलकर सीखना शुरू करेंगे एक एक करके बड़े ध्यान से। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक्टिव वॉइस हमारे सामने लिखा होता है, हम इसको पैसिव वॉइस में बदलना आप लोगों के साथ सीखेंगे। कैसे होगी ये पूरी कहानी, ध्यान से देखो बेटा। देखिए जब एक्टिव वॉइस का कोई भी ढांचा हमारे सामने लिखा होता है तो उसे कैसे लिखा हुआ हमें नजर आता है। सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट देखने को मिलता है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है, फिर हमें मेन वर्ब देखने को मिलती है, और उसके बाद हम लिखने का काम करते हैं बाबू क्या चीज, ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट। करेक्ट है बेटा, हाँ या ना। अब दोस्तों जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, मैंने क्या कहा, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले कन्या को बुलाइए, आहा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सेंटेंस की शुरुआत में रखते हैं। इस ऑब्जेक्ट का मतलब ही एग्जैक्टली क्या होता है दोस्तों, नॉन डूअर, यानी कि यह असली कर्ता नहीं होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन डूअर कहते हैं दोस्तों।
क्या कहते हैं, नॉन डूअर कहते हैं। ठीक है भाई। अब मेरे बेटा इस लिखे हुए ऑब्जेक्ट के ठीक बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है ना, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, यानी कि इसे हम कहते हैं बेटा जी चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसके अंदर थोड़ी बिंदी, थोड़ी लिपस्टिक, थोड़ा चेंज हमें इसे करना होगा। क्वेश्चन टैग की पीडीएफ नहीं मिली है, देवेंद्र भाई कह रहा है। बेटा सारे आपके नोट्स वाले सेक्शन में डली हुई है। अगर मैं आपको कहूं बेटा नोट्स वाले सेक्शन में जाना, आपको वहां ढूंढने पर मिल जाएगी, पर मुझे पता आप ढूंढोगे नहीं। क्यों नहीं ढूंढोगे? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन हो। सारे बच्चों को मिल गई है भाई, कैसी बात कर रहे हैं बाबू। हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलनी ये भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। और ये जो लिखी मेन वर्ब है, इसका हम लोग यूज करते हैं हमेशा तीसरा रूप, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद हम पैसिव बनाने के लिए यूज करते हैं किस चीज को, सुटेबल प्रेपोजिशन को। किसको यूज करते हैं भाई? इसके ठीक बाद हम यूज करते हैं किसको, सुटेबल प्रेपोजिशन को। ये भी मैं समझाऊंगा क्या होगी सुटेबल प्रेपोजिशन। अब इसके बाद आता है हमारा खतरनाक, कौन, ये आशिक, सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट को जब हम सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में लगते हैं, तो दोस्तों इसी को आप सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर इसी को हम डूअर कहते हैं, हाँ कि ना। अब दोस्तों देखो गजब की बात पता है क्या, जब इस सब्जेक्ट के साथ हम इस लिखी हुई प्रेपोजिशन को जोड़ देते हैं ना, तब इसी की वजह से ये दोनों इकट्ठे मिलकर कहलाते हैं एजेंट। यानी कि जिसके द्वारा, यानी कि जिसके द्वारा कोई भी ये काम कराया जाता है। मैंने क्या बोला? जिसके द्वारा कोई भी काम कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, करेक्ट है, हाँ कि ना? ठीक है, समझ आई बात भाई, हाँ है ना। हर्षवर्धन भाई कह रहा है वी आर द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू आवर सक्सेस। आप ठीक कह रहे हैं। हम अगर ध्यान नहीं देना सीखने पर, हम बातों में लगे रहें, तो टीचर कितना ही अच्छा पढ़ा ले, सब खेला बर्बाद हो जाता है भाई। अब दोस्तों एक एक करके चीजों को समझना है। पहले तो मैं आप लोगों को सुटेबल प्रेपोजिशन की एक खूबसूरत सी लिस्ट बनवाता हूँ, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना भाई, ठीक है ना। अभी ये बात समझ नहीं आएगी, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। पता चले अभी आप लिखने लग जाले छल जी दोबारा से बता दो, फिर छल जी गुच्छे हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझने का काम करना भाई। देखो लगभग हर एक पैसिव में हम बाई का प्रयोग करते हैं। क्यों? इसके साथ हम हमेशा पर्सन का जिक्र करते हैं, जो इंसान है। ठीक है जी। हम भाई बाई को हटाकर विद का प्रयोग कर देते हैं जब इसके साथ हम हमेशा टूल या इंस्ट्रूमेंट का जिक्र करते हैं। मैंने क्या कहा? टूल या इंस्ट्रूमेंट का जरिया जिक्र बताने का काम करते हैं। ठीक है भाई, हाँ है ना, करेक्ट है भाई, फाइन। अब हमारे सामने तीसरी बात आती है बेटा, विद के अलावा हम इनका यूज करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, जो बताने की कोशिश करता है मीडियम। मीडियम का मतलब क्या होता है? जरिया या माध्यम जिसके अंदर कोई चीज रखी जाती है। जरिया या माध्यम, ठीक है। बुलाइए सर। इन सभी को हटाकर जब हम एट का जिक्र करते हैं, तो एट का मतलब होता है समथिंग। समथिंग का मतलब क्या समझ में आया? ना तो वो पर्सन है, ठीक है ना जी, ध्यान से समझना। पी का मतलब पर्सन समझिएगा, ना तो वो पर्सन है। टी का मतलब टूल समझिएगा, ना वो टूल है ना ही वो जरिया है, मीडियम है। इनमें से कुछ नहीं तो समथिंग के नाम पर हम एट चिपका देते हैं। और एक प्रेपोजिशन तो कुछ खास वर्ब्स के साथ ही आती है। बाबू एक बार चेक करो, क्वेश्चन टैग की पीडीएफ नहीं मिली है कुछ बच्चों को, एक बार चेक करके देखो बेटा, क्वेश्चन टैग की पीडीएफ डली हुई है या नहीं डली हुई है। मैं एक बार चेक करा लेता हूँ रवि वर्मा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके फाइन, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, सुटेबल का मतलब होता है नंदकरण, की जो इस डूअर के साथ सही तालमेल बिठाएगी। अभी मैं सिखाऊंगा, रुको जरा। फिर कुछ प्रेपोजिशंस हैं जो कुछ खास वर्ब के साथ हमेशा आती हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा मैरी, मैंने आपके सामने लिखा नो, मैंने आपके सामने लिखा रिस्ट्रिक्ट, मैंने आपके सामने क्या लिखा? लिमिट। ठीक है ना जी। ऐसी हमारी जो वर्ब्स हैं, इनके साथ हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। करेक्ट है भाई, हाँ है ना, ओके बेटा, फाइन, ठीक है बेटा, चलें आगे। चलो भाई, अब दोस्तों ये तो होगी हमारी प्रेपोजिशन की लिस्ट, ठीक है ना भाई। ये है हमारी सारी की सारी दोस्तों क्या चीज? प्रेपोजिशन। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होती है ये समझाना पड़ेगा।
तो भाई हेल्पिंग वर्ब को समझने के लिए हमें थोड़ी सी टेंस की मदद लेनी पड़ेगी, और टेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, हम इसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। मैंने क्या लिख दिया, देखो जरा, हम इसको पैसिव में कैसे चेंज करें, ठीक है ना, अब मैं आपको सिखाऊंगा, अगले पेज पर सिखाऊंगा। पहले बाबू यहां तक की बात समझने की कोशिश करनी है। बेटा पढ़ी तो है, एक बार नाम भी बता दो यार, ये बच्चे है ना फिर नादान है कहते हैं। बेटा क्लास नोट्स वाले सेक्शन में आप जाओगे, वहां पर पीडीएफ डली हुई है, दिलशाद को मिल गई है, सभी बच्चों को मिल गई है भाई, ठीक है, उत्कर्ष को भी मिल गई है, ठीक है। अब भाई सर्च का एक ऊपर ऑप्शन आया हुआ है बाबू, उस सर्च वाले ऑप्शन में क्वेश्चन टैग लिख लो, आपको नीचे पीडीएफ मिल जाएगी। हो सकता है बहुत सारी पीडीएफ है ना, सर्च नहीं कर पा रहे होगे आप। तो चलिए अब दोस्तों हेल्पिंग वर्ब बदलना और सीखेंगे, फिर धीरे धीरे आपके लेवल को उठाएंगे, ठीक है ना। आइए दोस्तों, यहां मैं आप लोगों की थोड़ी टेंसेस की रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है ना। यहां थोड़ी सी टेंसेस की रिवीजन मैं आप लोगों को करवा देता हूं। टेंस के अनुसार हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना सीखा। एक एक करके मेरे बाबू ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या लिखा है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। क्या लिखा है दोस्त, हमने लिखा बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, करेक्ट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान से देखना, चीजें समझ आएंगी बेटा। तो एक्टिव वॉइस में इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, पैसिव में क्या हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, पहले समझना बाबू। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम किसी भी वाक्य के लिए यूज करते हैं, तो इसके साथ या तो हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, या हम यूज करते हैं इसके साथ डू या फिर डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है भाई, ये हम सब कुछ यूज करते हैं बेटा। पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पैसिव बनाने के लिए हम इसी के लिए हटाकर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं इज एम आर, और बेटा पैसिव के लिए क्या जोड़ देते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या जोड़ देते हैं दोस्त, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, हाँ या ना। अब दोस्तों एक एक करके चीजों को समझो, चलो उदाहरण से समझाता हूं। देखो मैंने आपके सामने कहा मोनिका, ठीक है, मैंने उसके बाद क्या लिख दिया, राइट्स अ पोयम, मोनिका राइट्स अ पोयम। दोस्तों इसका पैसिव हमको बनाना है, दोस्तों इसका पैसिव हमें, ठीक है जी, इसका पैसिव हमें बनाना है, ठीक है। अब पैसिव बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले हम इस अ पोयम को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। ये लिख दिया भाई मैंने अ पोयम। यहां राइट्स को हम लोगों ने लिखा क्या चीज, इज, उसके बाद हमने क्या लिख दिया भाई, रिटर्न, ठीक है भाई, फाइन। इस राइट्स का हमने क्या बना दिया, इज रिटर्न। मोनिका एक लड़की का नाम है, इंसान का नाम है, इसलिए बाई के साथ हमने क्या लिख दिया, मोनिका। अरे हाँ है ना, करेक्ट है, बात समझ में आ गई, हाँ है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, बात समझ में होगी बेटा। चलो और उदाहरण समझने का काम करते हैं बेटा, ठीक है, और उदाहरण बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने लिखा मैंने कहा ही किल्स अ पैरट। बेटा जी पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं, आज धीरे धीरे मेरे साथ समझने का काम करोगे बेटा। आ पैरट हमने सेंटेंस की शुरुआत में लिख दिया, आ पैरट। सर इसका हमने पैसिव बनाया इज, उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया किल्ड, उसके बाद लिख दिया बाई, इंसान का नाम है इसलिए हम लोगों ने यहां लिख दिया हिम। कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ के ना। चलो भाई अब अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस में मैंने आपके सामने कहा एन एरो, और उसके बाद मैंने लिख दिया क्या चीज, किल्स अ पैरट, तो बेटा जी इसका पैसिव बनाकर दिखाओ जरा फटाफट से, कैसे बनाओगे, पैसिव बना के दिखाओ बेटा धीरे धीरे फटाफट से, बताओ बताओ बताओ। तो दोस्तों जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह से। आप पहले लिखेंगे आ पैरट, सिंगुलर है ना, इज लगाया, किल की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, किल्ड। सर आप कहोगे एरो जो है ना वो पर्सन नहीं है एरो तो वो हमारे सामने एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए कोई काम किया गया है,
इसीलिए हम लोगों ने लिख दिया किल्ड विद एन एरो। अब इसके अनुसार प्रेपोजिशन दूसरी, इसके अनुसार प्रेपोजिशन दूसरी। हाँ जी बाबू, बात समझ में आ गई? हाँ है ना? चलो भाई, और भी एग्जाम्पल देखो। अब आपको सारे स्ट्रक्चर चेंज करना सिखाऊंगा। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, मैंने कहा नेहा नोज दिस एड्रेस। बेटा पैसिव बनाकर दिखाओ फटाफट से, ठीक है? पैसिव बना के दिखाओ फटाफट से। गीता मैरिज, पैसिव बनाकर दिखाओ। चलो टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे पैसिव बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना? तीन सेंटेंस दिए, चलो अपने आप से सीख जाएगा मेरा बेटा, कोई परेशान नहीं होगा, ठीक है? चलो चलो पैसिव बना के दिखाओ। बहुत ही बढ़िया। आइए दोस्तों, क्वेश्चन बनाते हैं टेंशन फ्री होकर, ठीक है ना भाई? टेंशन ली तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे भाई। पहले दिस एड्रेस को शुरू में लिखा, सर प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, सिंगुलर के लिए इज हमने लगाया, आगे हमने लिखाया नो की थर्ड फॉर्म नोन। अभी अभी मैंने आप लोगों को एक प्यारी सी बात बताई दोस्तों। देखो कुछ वर्ब होती हैं जैसे मैरी, नो, जब आप इनका पैसिव बनाते हैं तो इनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं? टू। भले ही इनके बाद इंसान का नाम लिखा हो लेकिन फिर भी हम इनके साथ टू का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों नो के पैसिव में क्या यूज कर दिया? टू। और भाई यहां पर हमने लिख दिया नेहा। ठीक है बेटा, अब तो कोई बात मुश्किल नहीं लग रही। एक भाई परेशान हो रहा है, सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, नोट्स का क्या करें? तू बेटा क्लास में एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं बना रहा, देख कितना गलत काम कर रहा है। और तेरे को पता है जब क्लास खत्म होती है तो मैं आखिर में एक एक पेज आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन को रोक के उस पूरे पेज को देख के लिख लो, फिर अगले स्क्रीन के पेज को रोक के फिर लिख लो। इतनी तो कॉमन सेंस लगा सकते हो। क्या नाम है इस भाई का? लाल गाड़ी निकालो जरा, एक बच्चा उठाना है। हाँ नहीं तो क्वेश्चन, रोमन गुजर भाई, अरे ये तो हमारा गुजर भाई है, रोम रोम भाई, रोमन गुजर भाई, कैसी बात कर दी भाई, है? चलो भाई इसका भी पैसिव बनाते हैं। अब मुझे आप लोग बताएंगे, मैंने लिखा संजय इज मैरिड। सर अब मुझे बताओ यहां बाई लिखेंगे या टू लिखेंगे? जिसने सही जवाब दिया उसी को मेरी तरफ से मिलेगा एक चमचमाता नया पेन। डेली शॉर्ट्स की बेटे कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, डेली शॉर्ट्स को तो बस देखो पढ़ो, देखो पढ़ो और कुछ नहीं। संदीप कुमार वोकेबलरी के देखो नोट्स बनाओ, अपने हाथों से लिखो बेटा। कुछ भी हाथों से नहीं लिखना चाहते, हर चीज के लिए पीडीएफ चाहिए भाई को। इसको कल को बीवी की भी पीडीएफ चाहिए, बीवी भी इसको जीती जागती नहीं चाहिएगी, है ना? ये अपने ससुर जी को कहेगा जी अपनी बेटी की पीडीएफ दे दो, बस मैं काम चला लूंगा। वाह 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 शिकारी वाह। पैसिव बनाना शुरू करते हैं हम दोस्तों, आ जाओ भाई एक एक करके। पहले हमने लिखा माई शूज आर। अब आप ही मुझे बताएंगे दोस्तों, कंटेंट मैं यहां बाई लिखूं या इन लिखूं? आगे मैंने लिख दिया इन दिस बॉक्स। बताओ बेटा बाई लिखूं या इन लगाऊं? बताओ बताओ जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए दोस्तों। शाबाश।
बहुत ही बढ़िया जी। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो किसी चीज में कोई रखी जा रही है तो इन लगाएंगे, हम बाई क्यू लगाएंगे। अब देखो सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया। संदीप भाई कह रहे हैं मैं साथ में नोट्स बना रहा हूँ सर। बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, समझ आ गया। अब दोस्तों जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट की इस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हमने पैसिव में चेंज किया, अब हम आपके साथ मिलकर सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, टेंस भी रिवाइज हो जाएंगे दोस्तों आपके। इसी के बहाने यहां पर हम एक्टिव वॉइस की लिस्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की। यहां हम आपके साथ मिलकर पैसिव लिख लेंगे। तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम तो लिख लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सारे टेंसेस की लिस्ट बना देता हूं बाबू, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक एक करके सारा बच्चा बड़े प्यार से रिवाइज करेगा मेरे साथ पहले टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब को, है ना। जिन बच्चों ने टेंस ही नहीं पढ़ा उनका मैं कैसे समझाऊंगा, ऐसे ही तो समझाऊंगा, है। अब मेरे बच्चों को बहुत मजा आने वाला है। पता है क्यों मजा आने वाला है? क्योंकि टेंस भी रिवाइज हो जाएंगे वॉइसेस में साथ साथ। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं भाई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं भाई, फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं भाई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं भाई। तैयार हैं सारे बच्चे? ठीक है, तैयार हैं भाई? हाँ है ना। शुरू करें? आइए दोस्तों एक एक करके समझते, देखो सारे टेंसेस की पहले मेरे बच्चे मेरे साथ मिलकर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है? इज एम आर के साथ वी वन के साथ आईएनजी हम जोड़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है? हैज हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है बाबू? हैज हैव के साथ हम बीन लगाकर वी वन के साथ आईएनजी जोड़ते हैं भाई, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू? वॉज। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम क्या यूज करते हैं? देखो सामने लिस्ट बना दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है बेटा। डिड के साथ वी वन यूज करते हैं भाई। पास्ट कॉन्टिन्यूस की हम बात करते हैं तो वॉज वर के साथ वी वन के साथ आईएनजी हम जोड़ते हैं भाई। पास्ट परफेक्ट के लिए हम बात करें, हेड के साथ थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं। पास्ट परफेक्ट के लिए कॉन्टिन्यूस अगर हम जोड़ दें तो बीन लगाकर आईएनजी की फॉर्म हम जोड़ देते हैं। सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। हाँ है ना। आ जाओ आ जाओ एक एक करके बेटा। अभी मैं और दिलशाद आगे प्रैक्टिस करूँ ना, काहे परेशान हो रहा है मेरा लाडला, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए बेटा क्या करेंगे हम? विल या शेल के साथ वी वन यूज करते हैं। सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए हम लोग विल या शेल के साथ बी लगाकर आईएनजी हम जोड़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट के साथ हम बात करते हैं तो बेटा जी विल शेल के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और बाबू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हम क्या करेंगे? विल शेल के साथ हैव लगाकर बीन वी वन आईएनजी हम जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक है, समझे? हम्म। अब मेरे बेटा धीरे धीरे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो इसे कहते हैं कि पूरी रामायण पढ़ ली और सुबह उठकर रविकेश यादव भाई पूछ रहा है कि इस रामायण में ऋतिक रोशन तो आया ही नहीं, है ना। भाई कह रहा है कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों नहीं लिखा है? अरे दुष्ट आत्मा, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहले चेंज करना सिखाया, इन्हीं के बेस पर कुछ मैंने आपको स्ट्रक्चरल चेंज सिखाए। देखा, ध्यान नहीं देने वाले बच्चे पहचान आ गए ना भैया। रविकेश यादव की जय। ठीक है भाई, कोनो बात नहीं, तुम्हारे फेरे में दुल्हन गायब,
ठीक है भैया। अब बेटा जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है वही रहेगी, चिंता नहीं करना है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिन वर्ब के साथ हमें कॉन्टिन्यूस के लिए आईएनजी जुड़ा हुआ नजर आया, हम इस आईएनजी को मेंटेन करने के लिए क्या करने वाले हैं, आईएनजी को मेंटेन करने के लिए हम पैसिव में बी के साथ आईएनजी को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, बी के साथ आईएनजी को जोड़ देते हैं। कॉन्टिन्यूस के पैसिव में हमें बीइंग लिखा चाहिए ही चाहिए। ठीक है भाई, कॉन्टिन्यूस के पैसिव के लिए हमें बीइंग जरूर लिखा है। करेक्ट है भाई, हाँ कि ना, बात समझ गए भाई, करेक्ट है, ओके। गायत्री कह रही है वॉइसेस की प्रैक्टिस कब कराएंगे, लल्लू बेटा अभी तो कछु सिखाया नहीं है, रुको तो सरो, रुको तो जरा, भाई रुक नहीं रहे हैं भाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैसे हम पैसिव बनाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है हैज है वही यूं की यूं। परफेक्ट के पैसिव के लिए हम हमेशा क्या जोड़ते हैं, पैसिव में बीन को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं बेटा, बीन को जोड़ते हैं। ध्यान रखते हुए चलेंगे, छोटी छोटी बातों से ही वॉइसेस आसान होंगे भाई। ठीक है, अब लिखा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव बनाने के लिए हम अगर कोशिश करें तो इसके पास तो पहले से ही बीन था, मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ, अरे हाँ है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया आईएनजी लिखा है तो आईएनजी के चक्कर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग लिखना पड़ेगा। अब आप कहोगे अरे रे 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 रे, एक साथ बी की दो दो फॉर्म, अरे भाई एक साथ बी की दो दो फॉर्म, क्या ये बात जायज है, क्या ये बात जायज है, क्या आप एक साथ बी की दो फॉर्म रख सकते हैं भाई, है भाई, बताओ। तो आप ये कहोगे सर एक साथ वर्ब के साथ बी की दो फॉर्म तो ठीक नहीं है सर, तो इसी वजह से ना ग्रामेरियंस आज के समय में इनका पैसिव नहीं बनाते। आगे बढ़ते हैं भाई, पास्ट इंडेफिनिट परिवार से मिलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव के लिए वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म जोड़ दी भाई। पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए देखो, जिनके पास हेल्पिंग वर्ब सीधी सादी है ना बेटा, उसको तो यूं का यूं लिख लो, ठीक है ना। अब कॉन्टिन्यूअस आईएनजी के पैसिव बनाने के लिए क्या चुना भाई, बीइंग, हमने यहां पर बीइंग लिख दिया भाई। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा, हाँ है ना, हाँ है ना, ठीक है। अच्छा गायत्री पूछ रही है एक्टिव पैसिव इसी में पढ़ाएंगे या अलग से कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, बाबू वॉइसेस का टॉपिक ही पढ़ रहे हैं हम। हे भगवान, गायत्री बेटा कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, बताएंगे बेटा एक बार। आइए बच्चों, हेड के साथ थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो हेड के साथ हम लोगों ने बीन लगाकर थर्ड फॉर्म, क्योंकि आपको पता है परफेक्ट के पैसे में बीन लगाते हैं। अब भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएं तो हेड के साथ बीन तो पहले से ही था, देखो ना जरा प्यार से, हेड के साथ तो बीन पहले से ही था। अब इस आईएनजी के लिए हम क्या करने वाले हैं, आप कहोगे सर बीइंग लगाने वाले हैं, आप कहोगे अरे रे 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 रे, ये तो गड़बड़ हो गया रे। तो इस गड़बड़ का मतलब हमको क्या समझ आई बे है भैया, आप कहेंगे सर एक साथ बी की दो फॉर्म नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, ये अत्याचारी नहीं चलेगी, इसलिए इसका भी हम पैसिव नहीं बना सकते हैं। करेक्ट है, ओके। मोहम्मद बब्बर भाई कह रहे गायत्री को लाल गाड़ी ले गई। नहीं नहीं, कई बच्चे पहली बार ऑनलाइन पढ़ते हैं ना तो उनको नहीं पता होता, तो वो बच्चा पूछता है तो मुझे कोई भी बुरा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही तरह के सवाल बार बार करने लग जाओगे फिर मुझे डर लग जाएगा सच में, और मैं डर जाऊंगा ना फिर मेरी मम्मी आ जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। इधर आओ भाई। अब भाई देखो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, आप कहेंगे सर विल या शेल है, हाँ है ना। इसके साथ हमने पैसिव बनाने के लिए बी लगा के और इसके बाद हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया, अरे हाँ है ना। अब आप कहोगे सर फ्यूचर इंडेफिनिट के नाम की चीटिंग कर दी आपने, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शेल कुछ नहीं हमें समझ में आया था, हमें समझ में आया ये तो मॉडल एक्सिलरी हुए हैं, ये विल और शेल अपने आप में क्या हुआ भैया, मॉडल एक्सिलरी हो। मॉडल एक्सिलरी के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है कि नहीं। तो भाई मॉडल एक्सिलरी के साथ जब हम बेस फॉर्म लगाते हैं तो मॉडल एक्सिलरी के साथ ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही तो है, पैसिव बनाने के लिए ये तरीका भी जायज है। करेक्ट हो गया गायत्री,
अब तो कोई दिक्कत तो नहीं। देखो गायत्री कह रही है हमने ऑफलाइन पढ़ा है इसलिए ये नहीं पढ़ाएगा। कोई बात नहीं, अब आप ऑफलाइन को भूल जाओ गायत्री। अब आपके जीवन में मैं आपके लिए बहुत मेहनत करने वाला हूँ, बस आप मेरे बेबी मेरे साथ मेहनत कर लो। टेंशन छोड़ दो आज से, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन पे आओ बेटा। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं। विल शेल के साथ पहले से ही बी लिखा है। विल शेल के साथ पहले से ही बी लिखा है। इस कॉन्टिन्यूस का इलाज कैसे हम निकालेंगे? आप कहेंगे सर बीइंग, तो यहां तो वही फिर से लफड़ा हो गया भाई। क्या लफड़ा हो गया भाई? आप कहेंगे सर जी यहाँ तो दोनों बी की फॉर्म एक साथ आ गई, और जब बी की दो फॉर्म एक साथ आएंगी तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर ये तो मामले में गड़बड़ है। बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे हम इसका पैसिव, है ना भाई। अब फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव पर आ जाओ भाई। कैसे बनाएंगे दोस्त? विल शेल के साथ हैव तो हमारे सामने पहले ही लिखा है। परफेक्ट के चक्कर में हम लोगों को क्या लिखना पड़ता है? बीन लिखना पड़ता है। ये बीन लगाकर हम लोगों ने थर्ड फॉर्म लिख दिया, यानी कि इसका फ्यूचर परफेक्ट का तो हम पैसिव बना देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। दीक्षा भी थोड़ी देर बाद आगे हम लेकर चलेंगे बेटा, बिल्कुल चिंता नहीं करेगा बाबू। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव पहले देख के बताओ बन पाएगा हाँ या ना। पहले देख के बताओ बेटा, हाँ या ना। शाबाश। तो आपने क्या कहा? सर देखो पहले तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब को उठा के लाएंगे। हमने क्या कहा? विल शेल हैव बीन। अब आप कहेंगे सर इस आईएनजी की वजह से हम लोगों को इसके साथ क्या लगाना पड़ा? बीइंग लगाना पड़ा। तो गड़बड़ क्या हो गई भाई? देखो जरा प्यार से, गड़बड़ क्या होगी भाई? आप कहोगे सर गड़बड़ अब हमारी समझ में आ गई है अच्छे से। ये ही गड़बड़ हुई भी है। जब ये वाली गड़बड़ हुई भी है तो इसका भी पैसे नहीं बनाएंगे सर। बात खत्म। यस सर किसने कहा है? सोनाली। हम्म, सोनाली। इसको भेजते हैं श्रीलंका। इसने ध्यान नहीं दिया। बाकी सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बाकी हमारे सभी के सभी शिकारी गजब है भाई, सारे सही जवाब दे रहे हैं। देखो पहली बार इतनी गहराई से आप सीख रहे हो और सही जवाब दे रहे हो, तो इसका मतलब आप सच में गजब मेहनत कर रहे हो भाई। ठीक है ना? करेक्ट है। विकास ने पूछा सर एक दिन में कितनी वोकैब सिलेक्शन बैच की क्लास लें? एक तो कंपलसरी पढ़नी है, एक तो आपको कंपलसरी पढ़ना है, ठीक है ना जी। अंकित राणा भाई ये क्या लिख रहा हूँ? ये टेंस की ही तो डिटेल लिख रहा हूँ, और क्या लिखूं बेटा, कैसे लिखूं आपको? यहां मैंने आपको कहा बेटा ये टेंस की ही हम अनुसार पहले इनकी हेल्पिंग और मेन वर्ब। वॉइसेस में हमें टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का ही रोल समझना है। वही मैंने आपके सामने लिख दिया। और बेटा राणा अंकित कैसे लिख के बताऊं? बताओ जरा, बताओ बेटा। चलिए भाई कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अब हम आप सभी के सामने बेटा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम आपके साथ मिलकर धीरे धीरे कुछ प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। आ जाओ, एक एक करके क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। आप सभी को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी भाई, ठीक है। आ जाओ बेटा। माई फ्रेंड हैज सोल्ड हिज कार। नेहा will guide them. She is writing a story. बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चे, ठीक है। चलिए चलिए चलिए। विक्टिम हम कहते हैं जिसको कोई चोट लगी हो, ठीक है। चलो भाई, पहले एक बार आप टिराई कीजिएगा दोस्तों। पहले एक बार आप टिराई कीजिएगा। शाबाश शीतल, कौशल, हर्षवर्धन, नीति, प्रधान, बहुत बढ़िया दोस्त। विपुल, हिमांशु, ऋषि शर्मा। ऋषि शर्मा बेटा अब राम राम जी गुरु जी करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्वेश्चन बनाने की जरूरत है।
राम राम जी करते हैं बेटा जब क्लास शुरू होती है। ठीक है, जब क्लास का कंटेंट आगे निकल चुका होता है तब नहीं परेशान होना है। ठीक है। अब देखो बेटा, इनके पैसिव बनाना आप जरा मेरे साथ मिलकर सीखेंगे। सबसे पहले आपने क्या लिखा, हिज कार, ये लिख दिया बेटा मैंने आपके लिए, हिज कार। यहां हैज के साथ सोल्ड, जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है उसको यहां लिखा, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार आएगी। अगर ये प्लूरल होता तो हैव होता, सिंगुलर है तो हैज लिख दिया। बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट होने की वजह से बीन लगाकर हमने इसके साथ लिख दिया सोल्ड। बेचने वाला मेरा दोस्त इंसान है, बाई लगाकर माई फ्रेंड लिख दिया। खत्म हो गई बात भाई। अब देखो दोस्त, सवाल नंबर 2 को ध्यान से समझेंगे। सवाल नंबर 2 हमारे सामने क्या कहता है, देम। अब ध्यान से एक बात को समझना मेरे बच्चों, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये हमारे सभी के सामने सब्जेक्ट का काम करते हैं। और एक्टिव से पैसिव बदलते वक्त आई को ही हम मी, वी को अस, यू को यू ही रखते हैं, ही को हिम, शी को हर, इट को इट और दे को देम में चेंज करते हैं। ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव केस। ओसी का मतलब ऑब्जेक्टिव केस, एस सी का मतलब सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट की तरह क्या करेगा, सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट की तरह क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब इस देम को सब्जेक्ट की जगह पर लाओगे तो क्या कहोगे, दे। विल लिखा है, विल लिख दिया सर, इसके साथ हमने गाइड लिखा, बी के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है। नेहा इंसान का नाम है, बाई नेहा लिख दिया, खत्म होगी बात। शी इज राइटिंग अ स्टोरी, पैसिव बनाने के लिए पहले हमने क्या लिखा भाई, आ स्टोरी। सिंगुलर होने की वजह से जो हेल्पिंग वर्ब उसी को लिख दिया। आईएनजी को हटाकर हमने बीइंग लिख दिया। राइट की थर्ड फॉर्म हमने रिटर्न लिख दिया। लिखने वाला कौन है, शी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर लिख दिया। याद रखोगे दोस्तों सारी प्यारी बातों को। हम्म। ठीक है भाई। हीना कैन बाई न्यू ड्रेसेस, हम लोगों को एक बात समझ में आई। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने क्या लिखा था, विल शैल के साथ वी1। हमें हकीकत में ये पता ही है कि मॉडल एक्सलरी के साथ हम वी1, इस वी1 को एग्जैक्टली हम क्या कहते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यही लिखते हैं ना भाई। तो बेटा इसका पैसिव बनाने के लिए क्या लिखते हैं हम, मॉडल एक्सलरी के साथ हम पहले क्या लगाते हैं, बी। बी अपने आप में क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो किसी भी मॉडल एक्सलरी का पैसिव बनाने का तरीका भी अब हमको पता चल गया है, बोलो हाँ। ठीक है भाई, तो ये तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, बहुत ज्यादा इजी हो गया, है कि नहीं भाई। बहुत ज्यादा इजी हो गया ये तो हमारे लिए समझना, है ना भाई। सारी चीजें बहुत प्यार से धीरे धीरे समझते हुए हम चल रहे हैं। तो भाई हमने क्या लिख दिया, न्यू ड्रेसेस कैन बी। ठीक है बेटा। बाई का पैसिव हमने बना दिया बॉट, बाई, और उसके बाद हमने लिख दिया हीना। इजी हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों। अगले सवाल पर आ जाओ बेटा। भावना मस्ट हेल्प द विक्टिम, कोई दिक्कत नहीं। द विक्टिम मस्ट, मॉडल एक्सलरी के साथ बी कंपलसरी लगाकर फिर दोस्तों आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है, बाई भावना। इजी हो गया दोस्तों, करेक्ट है। शाबाश अलीजा परवीन बेटा, बहुत अच्छी आदत बनाई आपने, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड अस, सब्जेक्ट की जगह लाएंगे वी। पास्ट इंडेफिनेट की वजह से क्या लिखेगा मेरा बेटा, प्लूरल होने की वजह से वी वर सरप्राइज्ड। बाई लिखूं, एट लिखूं, हर बिहेवियर। चलो आप इसमें बताओ कौन सी प्रेपोजिशन सही होगी। आप इसमें बताओ बाबू कौन सी प्रेपोजिशन सही होगी।
शाबाश। तो बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने अब समझ लिया है कि सर देखो, इंसान का नाम होता तो हम बाई लगाते, यहाँ एट हम लोगों ने बिहेवियर के अनुसार बिल्कुल सही लिख दिया है। करेक्ट है भाई? ठीक है भाई? हाँ कि ना? सभी बच्चों ने अच्छे से कर दिया। प्रियांशु वोकैबुलरी बेटा हाथ से लिख लो, याद हो जाएगी। क्यों परेशान हो रहा है बाबू, क्यों परेशान हो रहा है मेरा लड़का? चलो भाई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 3 सेंटेंसेस और लिखता हूं। पहले इन 3 सेंटेंसेस पर थोड़ी सी मेहनत करके दिखाएंगे, ठीक है जी? 3 सवाल आपके सामने लिखे, थोड़ा सा परेशान करने के लिए। धर्मेंद्र भाई कह रहे सर गायब हो गए। सर हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगे, कोई नहीं पहचानेगा, ठीक है? ऋषि शर्मा क्लास में लेट आता है, उसके बाद सर वन डाउट, पता चलता है बेटा आप नहीं पहचानते हैं कुछ भी। रवि वर्मा कह रहा है टेंस कैसे पहचाने? आंखें खुली हो या हो बंद। सेंटेंस के अंदर अगर आपको इज एम आर के साथ आईएनजी देखने को मिले, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अगर सेंटेंस के अंदर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मिले या डिड के साथ वी वन मिले, वो पास्ट इंडेफिनेट है। सेंटेंस के अंदर अगर हैड बीन आईएनजी देखने को मिले तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। सेंटेंस के अंदर अगर आपको हैड थर्ड फॉर्म मिले, वो पास्ट परफेक्ट है। बेटा कैसे बताऊं, जरा बताओ कैसे बताऊं, मेरा दिल घबरा रहा है। दीन दयाल राव कह रहे चूरमा खा लो सर जी। भाई जिस दिन सिलेक्शन हो ना मेरे लाडले, उस दिन चूरमा लेकर आना, आपके हाथ से ही खाऊंगा। और बताओ मेरे बेटा, और सच बताऊं, चूरमा खाए भी मुझे कई दिन हो गए हैं। एक बच्चा हंस रहा है। भाई क्या करूं ये तो बताओ, सब कुछ आराम आराम से प्यार से एक एक करके समझाता चल रहा हूं, फिर भी कोई नया बाबू हमारे सामने आके कहता जी ये चीज नहीं आ रही, तो फिर तो मैं डर जाऊंगा ना भाई, मैं डर जाऊंगा, मैं घबरा जाऊंगा भाई। चलिए, अब दोस्तों इसका पैसिव बनाते हैं। पहले हमने लिखने का काम किया द बिल्स, मॉडल एक्सिलरी यूं की शुड बी, पे की हमने लिखी थर्ड फॉर्म बाई, पे करने वाला कौन है? नेहा, लिख दिया, खत्म। राज वॉज टॉट। आप कहोगे अरे सर ये तो पैसिव वॉइस में लिखा है, सर ये तो पैसिव वॉइस में लिखा है। जो पैसिव वॉइस में पहले से ही लिखा है, अब उसका पैसिव नहीं बनाएंगे क्या? तो दोस्तों आपको ना ध्यान से एक बात समझनी है। क्या ध्यान से बात समझनी है? आपके पेपर में अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा है तो आप उसे पैसिव में चेंज कर देंगे, पैसिव में लिख तो एक्टिव वॉइस में चेंज कर देंगे, है ना भाई? अब आप एक बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर आपके सेंटेंस के अंदर कोई वाक्य पहले से ही पैसिव में लिखा है, पैसिव लिखने का मतलब क्या हुआ? एनडी, एनडी का मतलब क्या होता है? नॉन डूअर। एनडी का मतलब क्या होता है? मैं लिख देता हूं नॉन डूअर, नहीं तो कई बच्चे कहेंगे सर एनडी क्या होता है। पैसिव जब भी हम लिखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा,
कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए परेशान होते हैं। पैसिव की शुरुआत में नॉन डूअर लिखते हैं। देखो बच्चों, बिल्कुल शुरुआत में आप लोगों को ये चीज अच्छे से यहां पर बताई थी, ठीक है। वो अलग बात है, ध्यान नहीं रखेगा मेरा बच्चा तो पीछे रह जाएगा, ठीक है। पैसिव क्या लिखते हैं? नॉन डूअर, ठीक है जी, नॉन डूअर, करेक्ट है। तो जब हम पैसिव लिखने का काम करते हैं और नॉन डूअर शुरुआत में लिखते हैं, तो दोस्तों नॉन डूअर के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद थर्ड फॉर्म जब हम लिखने की कोशिश करते हैं, तो बाबू थर्ड फॉर्म लिखने के बाद हमें ये चीज पता है, अगर हमारे पास डूअर नहीं लिखा हुआ, अगर मान लो हमारे सामने डूअर नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करें? अगर हमारे सामने डूअर नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम एक प्यारा खूबसूरत सा काम करेंगे। अगर डूअर नहीं लिखा तो ये जो वर्ब है, ये जो काम करेगी, कौन काम कर सकता है ये? यानी कि इस मामले में हम वर्ब के अनुसार, क्या कहा? वर्ब के अनुसार डूअर को गैस करेंगे। डूअर के अनुसार मतलब वर्ब के अनुसार हम डूअर को गैस करेंगे, ठीक है जी। सर लिंकिंग वर्ब क्या होती है? अमन जरेदा, कितना अच्छा बच्चा है ना ये हमारा, है ना। वॉइसेस पढ़ा रहे हैं भाई, लिंकिंग वर्ब की पूछे बेटा, वर्ब बेसिक नाम का टॉपिक होता है उसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। चल भाई, तो डूअर किसके अनुसार मानेंगे भाई? वर्ब के अनुसार, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एक वाक्य लिखता हूं, द थीफ विल बी अरेस्टेड, ठीक है। तो ये लिखा तो मैंने पैसिव वॉइस में है। अब आप कहेंगे सर थीफ को अरेस्ट करने का काम कौन करेगा? तो आपको पता है अरेस्ट करने का काम कौन करेगा। बाई के बाद हम समझ गए, द पुलिस, है ना। बाई के बाद हम क्या लिखेंगे? द पुलिस। तो बेटा जी एक्टिव बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से डूअर को एज्यूम किया और अब हमने इसका एक्टिव बना दिया, द थीफ विल अरेस्ट द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ। कॉन्सेप्ट समझ आ लिया बेटा ये? क्या आपको ये वाला प्यारा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया? बताओ जरा। यस सर अगर कह दिया है, प्यार से समझ लिया है, तो पहले सवाल पर आ जाओ फटाफट से। बताओ बेटा, बताओ बेटा। चलिए भाई, तो करेक्ट आंसर्स आप लोगों के सामने बनाने की कोशिश करेंगे। यहां हमने सर टीचर ही तो पढ़ाने का काम करेगा, जनरल डूअर, इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं जनरल डूअर का कॉन्सेप्ट। इसी को हम जनरल डूअर कॉन्सेप्ट कहते हैं कि वर्ब हमें देखनी होती है कि वर्ब का ये काम कैसा डूअर कर सकता है। लो भाई, अब इसका एक्टिव हम बना देते हैं, क्या कहेंगे? द टीचर, और उसके बाद हम लिखने का काम करेंगे क्या चीज? टॉट राज। नेक्स्ट सेंटेंस पर काम करते हैं। द स्टॉकर, स्टॉकर का मतलब होता है जो पीछा करते हैं। तो पीछा करने वाले कौन पीटते हैं पीछा करने वाले को? आप कहेंगे पब्लिक, है ना। पब्लिक, बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही होती है, द स्टॉकर, ठीक है भाई। पहले यहां तक की बात समझाओ बेटा फटाफट से, पहले यहां तक की बात समझाओ बेटा फटाफट से। हम्म, बात समझ आ गई भाई? बात समझ आ गई भाई? ठीक है जी। तो बच्चों ये वाली बात आज पहले यहां तक अच्छे से पढ़कर आएंगे, पहले आज यहां तक अच्छे से पढ़कर आएंगे वॉइसेस की सारी प्यारी कहानी को, ठीक है।
चलिए बच्चों, तो आज की बात को हम यहीं पर रोकते हैं। आज की बात को यहीं रोकते हैं। पहले यहां तक अच्छे से रिवाइज करके आना। अब जो मेरा लाडला बच्चा कह रहा था स्क्रीनशॉट, तो मैंने आपको आखिर में जो पेजेस दिखाए ना बेटा, स्क्रीन को रोक रोक के पहले इसी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।